हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपकी ओवरऑल लाइफ में, आपका करियर, लव लाइफ, फाइनेंसेस, हेल्थ, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं मैम ये कौन से साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा रेजोनेट होता है ना, जैसे कि मान लो आप अपना नाम राशि से हर बार देखते हो तो फिर उससे देखो। अगर आप चाहते हो कि आप चंद्र राशि से देखें तो उसके अकॉर्डिंग देखो। अगर आपको लगता है कि सन साइन के अकॉर्डिंग देखना है, विच मीन्स कि आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा रेजोनेट होता हो उसके अकॉर्डिंग देखो। ठीक है, देखते हैं कर्क राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। कर्क राशि आने वाले हफ्ते की एनर्जी कैसी है आपके लिए, लेट्स चेक। हीलर ऑफ द एजेस। मैं जो पहली इस कार्ड से एनर्जी देख रही हूँ ना कि आपकी हेल्थ रिकवर हो रही है। हो सकता है कि कुछ टाइम से हेल्थ बार बार अप डाउन चल रही है, और हेल्थ में कहीं ना कहीं बार बार ऐसा लग रहा है कि आप हेल्थ की वजह से अपने काम करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या हेल्थ की वजह से अपने रिश्तों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा कि हेल्थ रिकवर हो सकती है इस हफ्ते में। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में, आपके रिलेशनशिप्स में मेजर कुछ ना कुछ हुआ था, जैसे कोई स्पेल हो गया या नज़र दोष हो गया, वहाँ पर प्योरिफिकेशन नज़र आ रही है। ठीक है, जैसे मानो कि बहुत टाइम से आपके रिश्तों में बहुत तनाव चल रहा था, तो यहाँ पर एंजल्स जो हैं उसको प्योरीफाई कर रहे हैं उस सिचुएशन में। तनाव को, आपकी स्थिति जो भी आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आई है, उन रिलेशनशिप्स से तनाव को दूर कर रहे हैं। एंड मुझे हीलिंग नज़र आ रही है, हीलिंग स्पेशली रिलेशनशिप में, स्पेशली रिलेशनशिप में नज़र आ रही है। ठीक है, और कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हो। किसी ऐसी जगह पर इनवाइट किए जा सकते हो जहाँ पर यजन हवन हो रहा हो, या जहाँ पर अग्नि से जो है, जैसे अब मान लो किसी की मैरिज पे हम जाते हैं तो वहाँ पर फेरे हो रहे होते हैं। फेरे कैसे होते हैं? अग्नि के पास होते हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए बहुत ही मैं सूदिंग एनर्जी देख रही हूँ कैंसेरियंस इस हफ्ते में। ओके, तो कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिल सकता है, और आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक हील्ड फील करेंगे। ओके, जैसे खुद के लिए समय होना, खुद के साथ समय बिताना, ये भी एनर्जी दिख रही है। लेट्स चेक कैंसेरियंस आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। एंडिंग्स। देखो यहाँ पर एंडिंग्स का कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में बहुत हद तक कुछ तो स्ट्रगल चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर ना ये डेथ की तरह दिखती है, जैसे डेथ कार्ड होता है ना, ऐसा दिखता है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ तो चेंजेस थे, जहाँ पर अब इस हफ्ते में आपको उसी से रिकवरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक नया चेंज आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए आप अपने घर में होम डेकोर लेकर आ रहे हो, अपने घर को रेनोवेट कराना चाह रहे हो, या घर में आप जो भी बहुत आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत पुराना हो गया है, या ये मेरे लिए जो है अब मेरे यूज़ में नहीं आ रहा है सामान, उसको डीक्लटर करोगे अब आप। ऐसी एनर्जीज दिख रही है। मैं आपको देख रही हूँ बहुत हद तक अपने माइंड से, अपनी लाइफ से चीज़ों को निकालना और एंडिंग्स करना। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं, क्योंकि 11 नंबर देख रही हूँ, ये मास्टर नंबर है, तो कुछ डाउनलोड्स आपको यूनिवर्स की तरफ से हो सकते हैं, कुछ मैसेजेस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल सकते हैं इस हफ्ते में कि आपको आगे लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या आप जो है लाइफ में जो है अचीव करने आए हैं। और बुक्स नज़र आ रही है, जैसे बुक्स पढ़ेंगे आप, या बुक्स मतलब नॉलेज गेन करेंगे आप, ये दिख रहा है इस हफ्ते में। बाउंड्रीज, मैंने कहा ना आपके पास अपने लिए टाइम होगा, बोली थी ना ये बात। सो ऐसा लग रहा है कि आप कुछ समय के लिए ना इंटरनेट से, सोशल मीडिया से थोड़ा सा आइसोलेटेड हो जाओगे, अपने तक थोड़ा सा स्थिति रखोगे। आपको ये लग रहा है कि जैसे बहुत सोशलाइज कर लिया, अभी इतना सोशलाइज नहीं करना है, बहुत लोगों को अपने बारे में बता दिया, अब इतना ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करना है अपने बारे में। ठीक है, सो यहाँ पर जो लोग आपको लाइफ में डीमोटिवेट करते हैं, जो लोग आपको जज करते हैं, उन लोगों के साथ अब अपना रिश्ता कट ऑफ करते हुए नजर आ रहे हो, एंड कंप्लीशन होता हुआ भी नजर आ रहा है इस बाउंड्री कार्ड के साथ, कि उनके साथ अब कंप्लीशन हो रहा है, और आप लाइफ में जो है अपने तरफ या अपने सक्सेस, अपने अचीवमेंट्स की तरफ ध्यान लगा रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं लाइफ में जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी सक करते हैं, तो उन लोगों से भी
भी आप थोड़ा डिटैच हो रहे हो, और कार्मिक डेट्स, कार्मिक बाउंड्रीज जो होती है ना, वो भी क्लियर आप करते हुए नजर आ रहे हो, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। लेट्स चेक और क्या आपकी लाइफ में आ रहा है इस हफ्ते में कैंसेरियंस। पीस, मैं कह तो रही हूँ, मुझे शुरू के कार्ड से ही नजर आ रहा है कि रिलीज कर रहे हो आप, चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, आप ना डीप नोइंग कह रही हो ना, आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से हील हो रहे हो, आपके पास अपने लिए टाइम है, आपको थोड़ा सा प्योरिफिकेशन देखने को मिलेगा। आप हर चीज में ना ये सोचोगे कि मुझे ना तनाव नहीं ढूंढना है, मुझे पीस ढूंढना है, और मुझे पीस को ही पहले जो है प्रायोरिटाइज करना है अपने लिए। तो ऐसा आपका ये हफ्ता जाने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर किसी के साथ कम्युनिकेशन में भी अगर बहुत ज्यादा सिचुएशन अप डाउन हो गया तो पीसफुली आप रेजोल्यूशन करने की कोशिश करोगे, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप्स। ये सारी स्थितियां मुझे स्पेशली रिलेशनशिप की नजर आ रही हैं। अब जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए देखते हैं पर्सन की एनर्जीज क्या है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो मुझे बताता है यहाँ पर, वो बताता है कि ये पर्सन बहुत हद तक एक वो पैशन, वो अट्रैक्शन, ऑब्सेशन आपकी तरफ फील कर रहे हैं। यस, ये आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, बट यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस इंसान को ये लगता है कि ये इतने ज़्यादा जो है ना प्रॉमिसिंग है नहीं, और शायद आप उस चीज़ के लिए अपना माइंड जो है वो ओपन माइंडेड वाली सिचुएशन में रख नहीं रहे हो, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि यूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, और इनको कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत कंफर्ट फील होता है। ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन एंड आउट की एनर्जीज इनकी रहती है। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी साइड बाय साइड संभालना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है विद द 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको बहुत हद तक एक फैमिली मेंबर की तरह ही देखते हैं। उनको लगता है कि आपका और उनका कोई ना कोई तो पुराना कोई रिश्ता है, जहाँ पर आप लोग, ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पाते हैं और खिंचाव आपकी तरफ बहुत फील करते हैं, ठीक है। आउटकम देखते हैं यहाँ क्या है आउटकम। द पेज ऑफ वॉन्ड्स। कैंसेरियंस, इस हफ्ते में बहुत सारे लोगों के लिए कनेक्टिविटी बिल्ड हो सकती है, पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी के थ्रू आप तक अपनी जो है कोई मतलब बात पहुंचा रहे हैं, ये यहाँ नज़र आ रहा है। जो लोग सिंगल्स हैं, देखते हैं सिंगल्स कैंसेरियंस आपके लिए आने वाले हफ्ते में क्या आ रहा है। सिंगल्स कैंसेरियन लव लाइफ कैसे रहेगी आपकी। द नाइट ऑफ कप, समवन न्यू इज कमिंग टूवर्ड्स यू, जो कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक में डेथ कार्ड है। ये देखो, ये बात यहाँ आई थी कि कुछ एंडिंग्स हो रही है और कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, है ना। सो यहाँ पर कुछ वो जो आपका एक अकेलापन था, या जो आइसोलेशन था, या आप कह लो एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, एक प्रॉब्लमेटिक आपका सिचुएशन चल रहा था, जहाँ पर कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं था और आपको था कि आपके लिए कोई हो, कोई आपको भी प्यार करे, कोई आपको भी समझे, तो यहाँ कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन बहुत ही हद तक क्रिएटिव हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ना इमोशनल हो सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स चेक, अब जो लोग करियर के लिए देखते हैं रीडिंग, देखते हैं कैंसेरियंस करियर कैसा रहने वाला है आपके लिए आने वाले हफ्ते में, करियर की क्या एनर्जीज हैं। द 4 ऑफ सॉर्ड्स, सी द कार्ड, रेस्ट है आपके पास, आप अपने आप के ऊपर टाइम लगा रहे हो, आप हील हो रहे हो। आपका इतना काम तो ऑलरेडी हुआ हुआ है कि आपको लग रहा है कि मैं रेस्ट कर सकता हूँ, मैं अपने आप को थोड़ा सा ठीक है ना, वो जो एक बहुत नेटवर्किंग हो गई, बहुत काम हो गया, बहुत काम करने के बाद जो एक नैप लिया जाता है, बहुत काम करने के बाद जब एक रिलैक्स फील होता है ना, वो एनर्जी है यहाँ पर कि आपका काम हो चुका है, अब आप हील फील कर रहे हैं, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, और आपको बहुत बॉदर नहीं कर रही है, मतलब काम बहुत बॉदर नहीं कर रहा है, काम के पीछे पीछे बहुत भागना नहीं पड़ रहा है, ये यहाँ पर है। विद द 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना आपकी तरफ कुछ नया आ रहा है, बट शायद आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपका ध्यान पुरानी चीज़ों पर ही है, विच मीन्स कि मान लो पुराना कोई लॉस हुआ, पुरानी कोई स्थिति गई ऐसी जिसमें ना कुछ अच्छा भी आता ना, तो बार बार ध्यान पुराने की तरफ ही जा रहा है कि अरे ये तो मेरे पास आ गया, बट वो वाला लॉस हो गया ना, वो नहीं होना चाहिए था, ये तो मुझे मिल गया बट वो नहीं जाना चाहिए था। वो चीज़ों से बाहर निकलो कैंसेरियंस। यहाँ पर जितना आप ग्रैटिट्यूड मतलब प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आप रिसीविंग मोड पे रहोगे, उतना आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स देखने को मिलेगी। आपका देखो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा खुद के ऊपर भी डाउट है कुछ चीज़ों को लेकर कि पता नहीं आप कुछ कर पाओगे नहीं कर पाओगे लाइफ में, तो निकलो इस चीज़ से। जो कहते हैं ना, मतलब मान लो आप अब इस कप में जो भी था वो गिर गया, अब आप उसको इकट्ठा करके कप में भर के पी तो सकते नहीं, है ना।
तो नया कप लो, नए कप को फिल करो और एंजॉय करो, है ना। तो वो वाली एनर्जी में आ जाओ, ठीक है। एंड ऑफ द वीक में किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स कहता है आप बहुत हद तक अथॉरिटी में हो, आपकी बात को सुना जा रहा है, रिस्पेक्ट रिगार्ड यहाँ नजर आ रहा है, और मुझे आप बहुत ब्लंट नजर आ रहे हो। जैसा जैसा रूल आपने बनाया है, जैसे प्रिंसिपल्स आपके हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप चलने वाले हो। मैं देख रही हूँ बहुत डिसिप्लिन में आप नजर आ रहे हो और बहुत रूलिंग एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो। कोई कुछ ना मतलब एक कुछ अथॉरिटी टाइप आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए आप किसी स्थिति को कट ऑफ भी कर सकते हो अपनी लाइफ से, ऐसा नजर आ रहा है, ताकि आपकी लाइफ में विक्ट्री हो। कुछ बैड हैबिट्स हैं, या जैसे आलस हो गया, या बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखना हो गया जिसकी वजह से काम की तरफ ध्यान नहीं जा रहा, तो उन चीज़ों को कट ऑफ करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हो। एंड येस, आप बहुत हद तक लाइफ में जो है ना क्लियर हो कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हो, बहुत वाइज आप चल रहे हो। कुछ भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी एंड ऑफ द वीक में। मुझे अगर जॉब वगैरह में देखूँ सक्सेस कब है, तो एंड ऑफ द वीक में जॉब लग सकती है, इंटरव्यू क्रैक हो सकता है, कोई सब्जेक्ट आपका जो जिसका आप एग्जाम देना चाह रहे हो वो हो सकता है, बट एंड ऑफ द वीक ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। देखते हैं और क्या रिसीव कर रहे हो आप कैंसेरियंस। यहाँ पर है बुल, डो नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। तो यहाँ पर आपको फोर्टिट्यूड, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप ना चीज़ों को लेकर ना डरो मत। फियर को एक तो पहले अपने मन से निकालो, जो ये फियर डाला हुआ है ना अपने दिमाग में, पहले भी ऐसा हुआ फिर ये ऐसा हो गया, उसको निकाल दो। जितना आप डरोगे उतना डर आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो आप अपनी जो कहते हैं ना अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ थोड़ी सी, ओके। देन ग्रेट हैप्पीनेस, तो इस हफ्ते में आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। देन रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, तो कुछ लोगों के लिए तो आपके सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा कर रहे हो और अपने सब्जेक्ट में आपकी कमांड बहुत अच्छी है, ठीक है। देन यहाँ पर नजर आ रहा है कि रिकॉग्निशन से यहाँ पर हो सकता है आपकी अथॉरिटी, आपकी फैमिली आपके एफर्ट्स को पहचान पा रही है। अब तक शायद आपके फैमिली को नहीं पता लग रहा था कि आप कितना एफर्ट्स कर रहे हो, या आपके रिश्तों में एफर्ट्स नहीं पता लग रहे थे, या आपके काम करियर में लोगों को आपके एफर्ट्स नहीं दिख रहे थे, अब वो दिखने स्टार्ट होंगे, ये यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, कैंसेरियंस गाइडेंस क्या है आपके लिए। डे आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा फ्राइडे, कलर विल बी वाइट, ठीक है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ थंडरबोल्ट की एनर्जी है, विच मीन्स कि आप ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ पहले तो, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको ये लगता है कि जो आप कर रहे हो, जितना आप कर रहे हो उतना इनफ है, और आप लोगों तक अपने काम करियर को या अपनी सच्चाई को ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाह रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है इस कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, इस डर से बाहर आ जाओ, इस फियर से बाहर आ जाओ, अदरवाइज यूनिवर्स फिर आपको निकालेगी नहीं तो वहाँ से बाहर। अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्स ना आए बीच में, तो आपको खुद को एक्टिव रखना पड़ेगा, खुद को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, और अपनी लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। ये है आपकी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।